पढ़ाई को आगे प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक होगा लोकस एंड इट्स इक्वेशन। लोकस को हिंदी में हम लोग बिंदु पथ कहते हैं और उसके समीकरण। एक नया टॉपिक का शुरू कर रहे हैं, लोकस एंड इट्स इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पर आवे, परिभाषा पर आवे। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कहता है जब कोई बिंदु प्लेन में ज्योमेट्रिकल कंडीशन के मुताबिक घूमता है, मूव करता है, द पॉइंट ट्रेस्ड आउट ए पाथ। तो पॉइंट एक पथ का निर्माण करता है। द पॉइंट ट्रेस्ड आउट ए पथ, दिस पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। तो इसी को हम लोग बिंदु पथ कहते हैं, लोकस कहते हैं। व्हेन ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जब कोई बिंदु प्लेन में ज्योमेट्रिकल कंडीशन के मुताबिक घूमता है और घूमने के बाद जो पाथ का निर्माण करता है, द पॉइंट ट्रेस्ड आउट ए पाथ, दिस पाथ, इसी पाथ को ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स लोकस। जैसे मान लिया कि कोई पॉइंट है, जैसे मान लिया कि कोई पॉइंट है P मूव्स सच दैट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट is always constant. Fixed point is called the center and constant distance is called the radius of the circle. If a point P moves in a plane such that its distance from a fixed point O in a plane is always same, then the point P traces out a circle whose center is the fixed point O and the constant distance is its radius. तो कह रहा है कि देखिए ऐसा मूविंग पॉइंट है कि घूम करके देखिए जो पाथ को ट्रेस्ड आउट किया वो सर्किल आपका है, जिसका सेंटर वो है, और यह जो कांस्टेंट डिस्टेंस देख रहे हैं ये आपका रेडियस हुआ। यानी जब भी घूमेगा तो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर को जरूर बनाएगा। अब रह गया इसका समीकरण, इट्स इक्वेशन। तो एन इक्वेशन इज सेड टू बी इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। हम उस बिंदु को, उस समीकरण को, एन इक्वेशन इज सेड टू बी इक्वेशन ऑफ लोकस, हम लोकस का समीकरण कहेंगे। उस समीकरण को हम लोकस का समीकरण कहेंगे इफ द फ्लोइंग टू कंडीशंस आर सर्टिफाइड, अगर निम्नलिखित दो शर्त को यह संतुष्ट करता है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, हम उस समीकरण को मूविंग पॉइंट के लोकस का समीकरण कहेंगे जो निम्नलिखित दो शर्त को, दो कंडीशन को सर्टिफाई करता है। पहला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लोकस सर्टिफाई द इक्वेशन, लोकस के प्रत्येक बिंदु के कोऑर्डिनेट को, समीकरण को संतुष्ट करना होगा। दूसरा, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट सर्टिफाई द इक्वेशन देन दैट पॉइंट मस्ट लाई ऑन द लोकस, यानी अगर इक्वेशन का कोई पॉइंट, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट अगर समीकरण को संतुष्ट करता है तो देन दैट पॉइंट मस्ट लाई ऑन द लोकस, तो वह जो पॉइंट होगा निश्चित रूप से लोकस पर ही होगा। तब हम उस समीकरण को लोकस का इक्वेशन कहेंगे। अब कैसे निकाला जाता है सो देखिए। वर्किंग रूल टू फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी भी बिंदु का हम लोकस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग रूल में लिखना होगा, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द coordinates of the moving point
मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अल्फा कॉमा बीटा ले लीजिए। फाइंड द, फिर कहिए कि यूजिंग, क्या यूज करना है, तो यूजिंग गिवन कंडीशन find the simplest relation between अल्फा एंड बीटा। क्या वर्किंग रूल हुआ कि घूमने वाला जो बिंदु है, मूविंग पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा हम मानेंगे, और जो क्वेश्चन होगा उसमें दिया गया जो कंडीशन होगा उसका प्रयोग करके फाइंड द सिंपलेस्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में सिंपलेस्ट रिलेशन निकालना होगा। वह सिंपलेस्ट रिलेशन अल्फा बीटा के बीच में सिंपलेस्ट रिलेशन निकालना होगा। ऐसा रिलेशन कि एकदम बिल्कुल सूक्ष्म हो, उसके बाद सरल करना संभव नहीं हो। इसके बाद नाउ अब पुट x इन प्लेस ऑफ अल्फा एंड y इन प्लेस ऑफ बीटा। After that, obtained relation will be required equation of the locus। स्टूडेंट्स, ये तीनों पॉइंट को माइंड में रखना है कि मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा मान लेना है, और जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसका प्रयोग करके अल्फा और बीटा में आपको सिंपलेस्ट रिलेशन फाइंड करना है, बनाना है। इसके बाद अल्फा के जगह पर x रख दीजिएगा, बीटा के जगह पर y रख दीजिएगा। इतना करने के बाद जो रिलेशन मिलेगा वह लोकस का समीकरण होगा। बिल्कुल क्लियर। अब हम लोग सवाल इसका बनाते हैं, कैसे सवाल बनाना है इसका। If the coordinates of a variable point P be a cos theta b sin theta, where theta is a variable quantity, find the locus of P। देखिए यह क्वेश्चन है, तो आप कहिए कि लेट P अल्फा बीटा बी ए मूविंग पॉइंट, और देखिए वेरिएबल पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा के जगह पर आपका a cos थीटा और बीटा के जगह पर आपका b sin थीटा। देखिए अल्फा के जगह पर a cos थीटा और बीटा के जगह पर b sin थीटा। अब आइए अल्फा बाई a cos थीटा, बीटा बाई b sin थीटा। अब देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग बीजेट, तो अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो
तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब लिख दीजिए लोकस ऑफ अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा के जगह पर x, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, बीटा के जगह पर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यही स्टूडेंट्स लोकस का इक्वेशन हुआ। तो इस तरह हम लोकस का इक्वेशन निकालेंगे, और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि जैसे हमको अल्फ़ा के जगह पर x लिखना ही पड़ रहा है, बीटा के जगह पर y लिखना ही पड़ रहा है, तो हम अगर डायरेक्ट इसको ऐसे बनावें, या कहिए सेकंड मेथड, अगर सेकंड मेथड की हम बात करें, चाहे चलिए x, y अगर हम इसको मान लेते हैं, तो देखिए हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा x बाई ए, ये हमारा y बाई बी। अब देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये और सरल है कि आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स, क्या ध्यान रखना है, तो जो फाइनल रिलेशन आवेगा उसमें देखिए थीटा नहीं रहना चाहिए। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा आपका कोऑर्डिनेट्स था, तो सरल करने के बाद जो रिलेशन आना चाहिए उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, यानी थर्ड वेरिएबल नहीं होना चाहिए। find the locus of a variable point at square 280 where t is the parameter xy be a moving point given वेरिएबल पॉइंट आपको दिया हुआ है 80 स्क्वायर 280, तो देख लीजिए x के जगह पर 80 स्क्वायर पहला कहिए एंड y के जगह पर 280 दूसरा कहिए। अभी दोनों रिलेशन से हमको क्या प्रयास करना है, तो हमको प्रयास करना है कि इसमें t नहीं होना चाहिए, t नहीं होना चाहिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन में देखा था कि थीटा नहीं आना चाहिए। एक पॉइंट और आपको समझना होगा कि यहाँ डाल दिया है कि t इज द पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, तो जब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x और y दो वेरिएबल के अलावे अगर थर्ड वेरिएबल तीसरा वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी को हम लोग पैरामीटर कहते हैं, उसी को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। तो उसी को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। अब हमको t हटाना है, तो आइए देखिए फ्रॉम सेकंड वी गेट, अगर हम इसको y स्क्वायर कर दें तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको 4a और a इंटू 80 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए आपका यहाँ से हट जाएगा x से, तो y स्क्वायर 4a x कहाँ से लिखा, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही लोकस का इक्वेशन आपका हुआ। तो बहुत क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपने देखा t हटाना है, t हट गया आपका। अगर a cos थीटा साइन थीटा
बी साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा एंड सी 1,2 are the vertices of a triangle ABC. Find the locus of its centroid if theta varies. तो आपने सेंट्रॉयड कल पढ़ा था, कल के क्लास में पढ़ा था आपने कि सेंट्रॉयड तीनों शीर्ष अगर दिया हुआ है तो तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 और तीनों को y कोऑर्डिनेट के सम बाय 3, तो तीनों शीर्ष दिया हुआ है। आप कहिए कि लेट x, y बी लोकस ऑफ इट्स सेंट्रॉयड फ्रॉम क्वेश्चन बी है। तो देखिए x इक्वल टू शीर्ष दिया हुआ है ए बी सी, तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/3, y निकालिएगा तो साइन थीटा, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 2/3। आप जान रहे हैं कि अब थीटा नहीं रहना चाहिए, थीटा हटाना ही होगा आपको। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3x, इसको इधर ले लाइए तो -1, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ देखिए 3y -2, तो ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब एक ही उपाय है कि थीटा हट जाएगा आपका, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, और फर्स्ट में से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए 3x - 1 -3x 3y -2 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया आपका। और 3x - 1 3y + 2, तो 3x - 3 + 1, तो देखिए सेंट्रॉयड का यही लोकस हुआ आपका इक्वेशन। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए और आगे क्वेश्चन, a point moves so that its distance from the point -2 3 is always 3 times its distance from the point 0, 3. Find the locus of moving point। देखिए स्टूडेंट्स, तो आप कहिए कि लेट मान लिया P x, y बी ए मूविंग पॉइंट ले लिया, 2 को बिंदु दिया हुआ है। लेट कहिए कि ये मान लेते हैं -2, 3 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट
बी 0,3 बी गिवन पॉइंट्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम क्वेश्चन वी हैव a point moves so that its distance from the point -2, 3 is always 3 times its distance from the point 0, 3। यानी कह रहा है कि ये जो आप बिंदु लिया है P, जिसका कोऑर्डिनेट XY लिया है, और A और B आपका दो बिंदु हैं, एक आपका है -2, 3 और एक आपका है 0,3। तो कहता है कि ए पॉइंट मूव्स सो दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम इतना, यानी PA इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ PB। यही स्टूडेंट आपको निकालना है। तो P और A का बीच का डिस्टेंस देखिए, x + 2 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला, y - 3 का होल स्क्वायर, इसका डिस्टेंस देखिए x - 0 का होल स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब आप इसको स्क्वायर कर दीजिए तो रूट हट जाएगा आपका। कहिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम वर्क कर रहे हैं, तो देखिए रूट हट जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आपका x स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर, ये बचा आपके पास। अब इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर दीजिए। x स्क्वायर + 4x + 4 प्लस y स्क्वायर - 6x + 9, a + b के स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दिया, इसको a - b का स्क्वायर में a स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। इधर आइए 9x स्क्वायर y स्क्वायर 6x + 9, ये देखिए 9x स्क्वायर + 9y स्क्वायर 54 और 81 इस सबको एक तरफ ले जाइए, उधर लेते चले जाइए आप। तो उधर है 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर और -54x। यहाँ देखिए गलती हो रही है, 6y होगा आपका, देखिए 6y होगा, तो ये भी y आपका हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, तो ये आपका y। यहाँ भी गलती हो रही है, देखिए y होगा ये आपका, चलिए 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर -54y 81 + 81, सबको उधर ले जाइए। तो x स्क्वायर -4x -4x -4 -y स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा और -9 = 0। तो आप देखिए 9x स्क्वायर में से तो 8x स्क्वायर, ये भी आपका 8y स्क्वायर और -50 -4x है आपका, -4x और 54y और प्लस है यहाँ पर ही 6 घट जाएगा आपका, तो ये आपका -48y 48 और 81 में से 9 जा रहा है प्लस 72 = 0। एक बार और देख लीजिए, 9x स्क्वायर -x स्क्वायर विल बी 8x स्क्वायर, 9y स्क्वायर -y स्क्वायर 8y स्क्वायर
माइनस 4x और 54 माइनस प्लस 6y माइनस 48 और 81 में से 9 गया 72। अब यहाँ से देखिए आप 4 हटा सकते हैं तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 2x, 4 हट गया तो केवल x बचा आपका। 4 आप हटा रहे हैं 12 बच जाएगा 48 या 18। टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x माइनस 12y प्लस 18। 4 हटा देना है तो 2x 12 इंटू 4 48 आई। तो ये आपका लोकस का इक्वेशन का ही आंसर हुआ, यही लोकस हुआ इसका। फाइंड द लोकस। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स यहीं तक क्वेश्चन को करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज शुरू हुआ है लोकस। लोकस से रिलेटेड जो थ्योरी था वो आपको सामने सब रखा गया, आप उसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और उस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच का होगा डिस्कस करेंगे। और आप लोग अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें और इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठावें। पूरी पढ़ाई को सिस्टमेटिक तरीके से रखा जा रहा है, कहीं कोई गैपिंग नहीं है। केवल इतना अंतर पड़ता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में दिक्कतें होती हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना डिस्कस होना चाहिए वो केवल नहीं होता है, हो पाएगा। बाकी हम लोग ऑफलाइन में ये सब काम करेंगे, लेकिन एक विद्यार्थी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाई हो रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको पकड़ करके उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, उसके सवालों को अपने स्तर से वो बना सकता है। तो आज पढ़ाई को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।